भाइयों बहनों आओ पधारो, जिंदगी छोटी हंस के गुजारो, खुशियाँ बांटो प्यार सजाओ, हर दिन को त्योहार बनाओ। कोई उदासी किलबिल आए, कसम तुम्हारी खिल खिल जाए, मन मस्त लोगों की है वैरायटी, वेलकम टू किलबिल सोसाइटी। अगुवाई करूँ पाई मेरी सास का दोस्त और उससे भी ज्यादा मेरे सब पड़ोसी, सारे मुखड़ों पे लाती हूँ हंसी खुशी, शौक से मैं साफ करूँ सब उदासी। हाँ नाम इसका शीला, ये है सबकी फेवरेट, जापानी शिक्षा इसका असली टैलेंट। ये पति देखो मेरा है वो सबसे हैंडसम, है ज्ञानी बाबा नाम कर दे रोशन। मजा माता में सो करूँ चैन, देखो सब खोया तो सारे गरबा खेलो रे। मेरे नाम के चर्चे पूरे खिलबिल में, मैं यहाँ की हसीना बस हर दिल में। हाँ देखो 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 मैं हूँ सबसे अलग, देख के पागल हो जाते मेरे बालों की झलक, इसकी एक झलक और दिल गार्डन गार्डन। मैं हूँ सबसे हसीन, मेरा स्टाइल है मॉडर्न। मुझे शांति पसंद नहीं झगड़ा करो, अरे सीधा साधा नहीं थोड़ा तगड़ा करो। आई एम सिंगल बैचलर ऑफ ऑल सोसाइटी, हाँ साथ मेरे भी तो कोई लफड़ा करो। मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड और पति ब्रांडेड, मेरा ब्रांडेड ब्रांड हर वक्त करे शॉर्ट, क्योंकि सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। मेरे साथ के आगे सबके फैशन थे, मेरी उम्र बड़ी बट आई डोंट केयर, हाँ कितने भी जलने तो मुझ पे सब, बट यू नो व्हाट आई डोंट केयर। जिंदगी छोटी है हंस कर जी लो, चलो सबकी तरफ से मेरा राम राम ले लो, गिले शिकवे भुलाओ मत मस्त रहो, आओ किलबिल से प्यार भरा पैगाम ले लो। वेलकम टू किलबिल। रिया बेटा आ करो आ, हाँ बधाई हो। कमाल कर दिया श्रेया ने। वो छुछुंदरी का मुंह देखने लायक था, ऐसा हो गई पूरा, बोलती मेरी बेटी के आगे कोई नहीं गया कोई नहीं गया। अरे पूरे 5% से मेरी पोती ने उसकी बेटी को पीछे छोड़ दिया। सच में दिल खुश हो गया माँ, श्रेया को 94 वो भी 12th में। सीख जरा, अपनी बेटी से कुछ सीख रहे। सीखने की उम्र चली गई इनकी। हो का भाई भाई, तेरी भी चली गई है सीखने की उम्र, आपकी तो हम दोनों से पहले चली गई। मानना पड़ेगा श्रेया, अरे हमारे पूरे खानदान में इतना नंबर किसी का नहीं। हाँ मानना पड़ेगा पापा श्रेया को, हमारे घर में अब तक सबसे ज्यादा नंबर है ये। सच में पापा? हाँ सच में, किसी को भी इतने नहीं मिले। सासू माँ तो पहली फेल है। क्यों मेरा बार बार पहली फेल निकल दिएगा? पहली फेल को पहली फेल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ललिता। चलो मैं जाता हूँ मंदिर। हाँ हाँ तुझे भी जाना है ना जॉब पे? जाना है ना, तो निकल चल। आता हुआ शर्मिला। देख सीख जरा मुझसे कुछ, 94 वो भी साइंस में 12th में, तुझे तो पता नहीं 35 मिलेगा कभी नहीं। 94 मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इसको इतने पढ़े, कहीं तूने कॉपी तो नहीं किया ना? पापा देखो कैसे बोल रहा है मुझे। समझाओ अपने बेटे को, मेरी बेटी को परेशान ना करे। ऐसे क्या बात करते हो, आपका भी तो बेटा है वो। पता है मुझे, मेरा भी बेटा है, पर मेरे गुण नहीं लिए, सारे तुम्हारे गुण लिए। थैंक यू। तारीफ नहीं कर रहा ढेबरी। जाने दो माँ, उसको समझे कोई फायदा नहीं है, आता हूँ मैं। अच्छा माँ कब आ रही हो आप वापस? मैं ही उधर आऊँ क्यों, तू आई मत इधर। मुझे जरूरत है तेरी, तुझे तो कोई जरूरत नहीं मेरी। मुझे लगा था कि मैं रोड पे गई हूँ तो मेरा बेटा खुद मुझे वापस लेने के लिए आएगा, पर ना, तू तो बीवी जैसा ही है। वो महारानी बिल्कुल कॉल नहीं करती मुझे। अरे मुझे लगता है कि मेरी बहू मुझसे हालचाल पूछे, पर ना, महारानी के पास टाइम कहाँ होता है, अब तो काम पे लग गई है, और उसके जैसा तू भी पूरा बदल गया है। माँ मैं कुछ बदला नहीं हूँ। दिख रहा है माँ। क्या माँ? मैं शीला से बात करता हूँ, हम दोनों आते हैं उधर। तुझे लगता है वो इधर आएगी? मुझे तो नहीं लगता उसकी इधर आने की कोई इच्छा है। माँ सुनो ना अभिजीत, हमें जाना है मायके। क्यों? वो श्रेया पास हो गई ना तो भाभी ने मिठाई खाने के लिए बुलाया है। माँ का भी कॉल आया था। अच्छा चलो चलते हैं हम। तुम्हें बस खुद का पड़ा होता है ना, अपना, अपने घर का, अपने घर के लोगों का। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने अभी जस्ट कहा था कि माँ का कॉल आया था, तुम्हारा रिप्लाई उसके ऊपर अच्छा। मुझे लगा शायद तुम पूछो कि माँ की तबीयत कैसी है, माँ कैसी है, कब आ रही है। अब कैसी है सासू माँ? अब पूछ के क्या फायदा, जब पूछना है तब नहीं पूछती। आई एम सो सॉरी। सॉरी बोले कोई फायदा नहीं है शीला, तुम्हारा हर बार का है, तुम कभी एफर्ट्स ही नहीं डालती।
कभी तो माँ को खुद से कॉल करो, माँ के साथ बात करो, तुम्हारी सास है वो। आई नो, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वाओ, अपने घर वालों के लिए तुम्हारे पास टाइम है, मेरे घर वालों के लिए कोई टाइम नहीं। क्या चाहते हो तुम, मैं क्या करूं? कुछ मत करो ना, मुझे तुमसे कुछ उम्मीद है। जा रहे ना अभी तुम्हारे घर, चलो। तुमको नहीं आना तो बोल दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं, मुझे रिश्तों की कदर है शीला। तुम्हारे घर वालों के बारे में हर बार मैंने सोचा है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे घर वालों के लिए थोड़ा बहुत सोचो, बस। चले? नहीं जाना है मुझे कहीं पे। ये नाटक मेरे सामने मत करो। कैसा नाटक? यही जो अभी तक करती आ रही हो, चुपचाप चलो। मामी, अरे शीला डॉक्टर आओ। उसका दामाद, दामाद जी आइए, नमस्ते। नमस्ते। भाई आ गए क्या शीला दामाद जी? दामाद जी, ओ दामाद जी। अभिषेक, हाँ भाभी कुछ बोल रही है। हाँ, बोलिए ना। हाँ, खो गए थे, कितनी देर से कर रही हूँ। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, कुछ सोच रहे थे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। वैसे आपको पता है ना क्यों बुलाया मैंने आपको? क्यों बुलाया? ले, शीला बताया नहीं इनको क्यों बुलाया? बताया तो था ना। श्रेया पास हो गई, पास 94 आए उसके। अरे हाँ, वो श्रेया का है। वो क्या है, अभी घर में ही थी, बाहर चली गई है दोस्तों को पार्टी देने के लिए। मेरी तरफ से उसको बधाई देना। हाँ, ये लो पेड़ा। शीला, थोड़ा सा ही लूंगी मैं। हाँ भाई, तुम थोड़ा थोड़ा खाती हो। दामाद जी आप पूरा ले लो, खाओ ना। बाद में खाता हूँ। अरे खाओ अभी। आता हूँ मैं। हाँ अभी तो है, जाने की क्या इतनी जल्दी? नहीं नहीं, वो क्या है, आज जरा ऑफिस जल्दी जाना है। अच्छा, नाराज तो नहीं ना आप हमसे? कुछ गलती तो नहीं हुई ना हमसे? ऐसी कोई बात नहीं है। शीला काय को दामाद जी को पहली बार इतना अजीब बर्ताव करते हुए देखा, कभी नहीं ऐसा वागते वो हमारे साथ। लगता है फुसके बम में आज बारूद भर गया। नामी बस, क्या बार बार आप उनको फुसका फुसका बोलती रहती हो? आगे से मत बोलिए। भले ही वो दिखाते हैं कि उनको बुरा नहीं लगता, पर उनको बुरा लगता है। सारी गलती सासू माँ की है। मेरी क्या गलती है? हर बार क्या दामाद को ऐसा फुसका फुसका बोलते रहते हो? अच्छा ही क्या वो? हाँ, कहाँ चले सोसाइटी के दिल पे का शेख। सारी गलती आपकी है। मेरी गलती? किस चीज में मेरी गलती है भाई? आपकी वजह से मेरी माँ सोसाइटी छोड़ के चली गई। मेरी वजह से कहाँ गई वो? सोसाइटी वालों की वजह से गई है भाई। मेरे ऊपर तुम ऐसा इल्जाम मत लगाओ। मैंने जो भी बोला था उस समय सही बोला था, मेरी कोई गलती नहीं है क्या? इतना भोला मत बनिए आप सुमित्रा जी, सब कुछ पता है मुझे। तमीज से बात करो अभिजीत। अब तक मैं तमीज से ही बात कर रहा था और आगे भी तमीज से ही करूंगा। बदतमीज तो आप हो रही हो, कभी भी बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती। आपकी बोलने की वजह से कितनी सारी चीजें आज तक की सोसाइटी में बिगड़ी, आपको पता भी है? अच्छा, क्या क्या गड़बड़े हुए मेरी वजह से? गिना जरा मुझे। अभी गिनने के लिए बैठ जाऊंगा तो रात हो जाएगी। इतना समय नहीं आपके जैसा मेरे पास फ्री का। तुझे क्या लगता है मुझे कोई काम नहीं है? देख के तो यही लगता है, जब देखो तब आ जाती हो दरवाजे पे। क्या बोलिए? धमकी दे रहा है क्या तू एक ऐसी अकेली लड़की को, अब औरत को सुनसान जगह पे? धमकी आज तक मैंने कभी सोसाइटी में किसी को नहीं दी, और जिस दिन मैं धमकी देने पे आऊंगा ना। क्या हो रहा है? शीला, समझा जरा इसको, समझा। हाँ, एक अकेली लेडीज के ऊपर चढ़ रहा है, कैसे बात कर रहा है? ये तमीज है बात करने की? सुमित्रा जी देखिए, अबे भी तू मुझे बोल रही है देखिए। अरे अपने पति को जरा सिखाइए कैसे लिमिट में रहा जाता है। अच्छा, बस हमारी लिमिट देखिए, खुद के मुंह को कभी लिमिट मत दीजिए। जब देखो तब जबान में जो भी आता है बोल देती है। इन्हीं की वजह से माँ चली गई है सोसाइटी छोड़ के। हम ला सकते हैं सासू माँ को वापस? अभिजीत, कुछ ना कुछ करते हैं हम। कुछ नहीं कर सकते, माँ बहुत गुस्से वाली है, वो इधर वापस कभी नहीं आएंगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इच्छा है उधर जाने की। ऐसा मैंने कब कहा? तो चलोगी मेरे साथ कोलकाता? अभी अभी सब पता चल जाता है तुम्हारी शक्ल देख के। रहने दो, जा रहा हूं मैं ऑफिस। क्या तरीका है भाई? दरवाजा मुंह पे बंद कर दिया। दिमाग कदर ही कर दिया। हेलो,
चलो। काम पे जा रहे हो? हाँ। कोई बात है परेशानी की? नहीं। झूठ तुम आज तक बोल नहीं पाए मुझसे, बोलो क्या बात है? शर्वरी, वो माँ अभी भी गुस्सा है। जो हुआ था सोसाइटी में उसकी वजह से? और बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि शीला कुछ भी एफर्ट नहीं डाल रही है मतलब? माँ को इधर लाने के लिए। माँ को लगता है उनकी बहू उनसे बात करे, उन्हें मनाए, पर शीला के पास टाइम ही नहीं होता माँ से बात करने के लिए। खुद की फैमिली के लिए उसके पास बहुत सारा टाइम है, दिन भर जाके बैठ सकती है उधर, पर मेरी फैमिली के साथ बात करने के लिए उसको टाइम नहीं है। मैं हमेशा उसकी फैमिली के लिए खड़ा रहा हूँ, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में। मैं ये चाहता हूँ कि वो भी मेरे फैमिली के लिए सेम करे, ज्यादा नहीं पर कम से कम थोड़ा बहुत। तुमने उसको समझा है इस बात को लेके? कुछ समझाया नहीं मैंने उसको, डांट दिया थोड़ा। ला, डांटने की क्या जरूरत थी? तुम उसको समझा भी तो सकते थे। वो समझदार है, बात को समझ सकती है, पर नहीं, बचपन से तुम्हारी आदत ही है बस गुस्सा करने की। आगे वाले की बात को समझने की कोशिश कभी की ही नहीं तुमने, बस खुद की पड़ी होती है। आगे वाले की क्या फीलिंग्स है कभी समझ ही नहीं पाए तुम्हें पता है किस सिचुएशन में तुम्हारी और शीला की शादी हुई है, वो कैसे इस रिलेशनशिप में आई है। उसकी मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई है, उसके अपने सपने ख्वाहिशें सब साइड में रख के उसने तुम्हारे साथ शादी की है। हाँ, वो अलग बात है कि वो अपने फैमिली से कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड है, और होना भी चाहिए। 6 साल वो अपनी फैमिली से दूर रही है और यहाँ पे आया तो सीधा उसकी शादी कर दी। फिर भी वो चुपचाप सब सहती रही और अभी तुम्हारे साथ अच्छे से रह भी रही है। अगर ये जो बात थी तुम उससे प्यार से समझाते तो वो जरूर समझ जाती। अभी पता है उसको कितना बुरा लगा होगा। क्या हुआ शीला, क्यों रो रही हो इतना? Oh no, my Sheila daughter, why are you crying so much? रुको, अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसका गुस्सा शांत हो जाए, वो खुद थोड़ी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद बात कर। तो अभी फिर मैं कैसे मनाऊं उसको? ऐसी हरकतें करते हो क्यों हो जब बाद में मनाना पड़े? मुझे ऐसा लगता है तुम उसको कुछ सरप्राइज दो। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? इधर आओ। ये काम तो आएगा? ट्राई करके देखो, असर हो ही जाएगा। थैंक यू। बोलती भी नहीं, बस रोई जा रही है। क्या हुआ बोल तो सही, हमें कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? वो बहुत गुस्सा हो गया आज मुझसे, कभी इतना गुस्से में नहीं देखा मैंने उसको। क्यों गुस्सा किया? कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, इसलिए गुस्सा किया। क्या किया तूने? वो उनकी माँ का कॉल आया था, तो उनकी माँ कहती है कि मैं कॉल नहीं करती, बात नहीं करती, तो उसको लेके वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। बोलते हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली को टाइम देता हूँ, तुम्हारे घर वालों की हर चीज मानता हूँ, तो तुम्हें भी मेरे घर वालों की चीज माननी चाहिए। बहुत गुस्सा कर दिया। कॉल कर देनी क्या सासू माँ को तेरी? नहीं करती मैं कॉल उनको, भूल जाती हो। बेचारी मेरी बेटी, भूल जाती है तो भूल जाने दे, अभी थोड़ा ना याद रख सकती है ऐसी चीजें। ऐसे कैसे? माँ को तो रोज कॉल करती है, कॉल नहीं किया तो आके बैठती है, और सास को कॉल करने को तेरे पास टाइम नहीं है? तो उस पुचके की साइड क्यों ले रही है? बात साइड लेने की नहीं है ससुमा, रिश्ते संभालने की है। उसकी शादी हो गई है, बस इस घर का हिस्सा नहीं दूसरे घर का भी हिस्सा है वो। दामाद जी को देखो कितना इक्वल है वो दोनों साइड में। शीला बस इधर ही ऐसे हो रही है, जरा उधर भी हो। शीला डॉक्टर, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, बिना हाथ पैर की बात करती है। हाँ भी बराबर बोल रही है। मुझे उसकी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ना शीला, तू आज रात अभिजीत को सरप्राइज दे दे। वो आएगा ना तो उसको बोल कि हम करते कोलकाता का प्लान, और कल ही निकल कोलकाता के लिए। कल? उधर जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है मम्मी, वो मेरा असली ससुराल है। तो जा रही ना तू कल? हाँ, कल ही निकलेंगे हम।